राजस्थान की आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के आकस्मिक निधन ने सबको स्तब्ध कर दिया है। प्रियंका बिश्नोई का लंबा इलाज चला, पहले जोधपुर के प्राइवेट अस्पताल में, फिर अहमदाबाद में, लेकिन प्रियंका जिंदगी की जंग हार गई। परिवार का जोधपुर के प्राइवेट अस्पताल पर बड़ा गंभीर आरोप है। मामले में धरना चल रहा है। आगे आप पूरी रिपोर्ट देखिए कि इस मामले में अब क्या हो रहा है। राजस्थान की आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई का 15 दिन चले उपचार के बाद अहमदाबाद में निधन हो गया। करीब 20 दिन पहले जोधपुर के एक निजी अस्पताल में आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई का एक ऑपरेशन किया गया। इसके बाद तबीयत बिगड़ गई और प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद आज बिश्नोई समाज के लोग एम्स जोधपुर के बाहर धरने पर बैठ गए। समाज के लोगों की ये मांग है कि निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण एक होनहार आरएस अधिकारी की जान चली गई। ऐसे में अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। दरअसल करीब 20 दिन पहले जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद ले जाया गया। वसुंधरा अस्पताल पर आरोप यह है कि आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई के पेट में दर्द होने की शिकायत थी। उन्हें डॉक्टरों ने बच्चेदानी में गांठ होना बताया। इलाज के दौरान ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई। इसी के चलते उनका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया। प्रियंका बिश्नोई के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण प्रियंका की जान चली गई। वहीं धरने के दौरान समाज के प्रतिनिधि रामनिवास बिश्नोई बुद्धनगर ने बताया कि मामूली तकलीफ होने पर प्रियंका को वसुंधरा हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने बिना किसी प्राथमिक जांच के एक ही दिन में ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद तबीयत बिगड़ी तो परिजन वहां पर पहुंचे। वहां के डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कहा। 48 घंटे बाद छुट्टी नहीं दी गई। फिर परिजन अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात में प्रियंका की मौत हो गई। अब समाज की ये मांग है कि हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस और प्रशासन मामला दर्ज नहीं कर रहे। न्याय के लिए समाज के लोगों को एम्स पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना देना पड़ा है। इस पूरे मामले में 4 दिन पहले जिला कलेक्टर ने एक कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। आज चौथा दिन है, फिर भी जांच रिपोर्ट नहीं आई और न ही परिवार के लोगों को इस जांच रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी दी गई। इसी कारण ये मांग रखी गई है कि एफआईआर के बाद जो जांच होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब मैं आपको बताते हैं कि प्रियंका के तबीयत बिगड़ने के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ। दरअसल जब वसुंधरा अस्पताल में आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अहमदाबाद में भर्ती करवा दिया, तो उसके बाद प्रियंका के ससुर सईराम बिश्नोई ने जोधपुर के जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। उसमें यह आरोप लगाया कि प्रियंका को एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया और ज्यादा खून बह गया, इस कारण तबीयत बिगड़ गई। 7 सितंबर को प्रियंका को अहमदाबाद ले जाया गया। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को एक कमेटी बनाकर 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। प्रिंसिपल डॉक्टर भारती सरस्वत ने बताया कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी आज से जांच शुरू करने वाली थी, लेकिन इस बीच प्रियंका का निधन हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर भारती सरस्वत ने ये बताया कि 5 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं जोधपुर के जिला कलेक्टर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब कार्रवाई की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की स्थिति साफ होगी कि उपचार के दौरान किस तरह की लापरवाही रही है। प्रियंका बिश्नोई को लेकर आपको जानकारी देते हैं कि आरएस अधिकारी बनने के बाद प्रियंका की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर रही है। आरएस अधिकारी प्रियंका की पोस्टिंग डूंगरपुर, चूरू, विजयनगर में रह चुकी है। अगस्त महीने में ही उन्हें जोधपुर
एसडीएम पद पर ज्वाइन किया था। प्रियंका बिश्नोई का पीहर बीकानेर के नोखा में, उनके पिता शीशपाल बिश्नोई एक वकील है। वहीं ससुराल जोधपुर के फलोदी क्षेत्र के जांबा के पास सुरपुरा गांव में है। ससुर सईराम बिश्नोई राजस्थान पुलिस से रिटायर्ड है। वहीं प्रियंका के पति विक्रम सिंह बिश्नोई भी फलोदी में आबकारी इंस्पेक्टर है। प्रियंका की शादी वर्ष 2017 में हुई थी। प्रियंका को एक होनहार आरएस अधिकारी माना जाता रहा है। पिछले दिनों ही एक सामाजिक कार्यक्रम में प्रियंका बिश्नोई ने एक मोटिवेशनल स्पीच दी थी और वो मोटिवेशनल स्पीच जबरदस्त वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। इसके बाद प्रियंका बिश्नोई चर्चा का विषय भी बनी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल का तर्क है। वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय मकवाना ने स्थानीय मीडिया को जो बात बताई उसमें कहा कि कोई सर्जिकल ऑप्लिकेशन था ही नहीं। अस्पताल की तरफ से भले ही ये सफाई दी गई हो, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि मात्र 33 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इस तरीके से अपनी जान से हाथ धो रहा है। प्रियंका बिश्नोई को लेकर ये जानकारी हॉस्पिटल ने दी है कि उनके ब्रेन में जन्म से ही एक एवी मोल फॉर्मेशन यानी ब्रेन की पतली दीवार थी। वह यंग एज में कभी भी लीक कर सकता है। हॉस्पिटल ने आगे कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे पास ऑपरेशन की 24 घंटे की रिकवरी के बाद ये लीक हुआ। उस दिन स्ट्रेस के कारण उसमें लक्षण आने शुरू हो गए। सीटी स्कैन में भी ये बात पता चली थी। ये हॉस्पिटल की तरफ से सफाई दी गई है, लेकिन बिश्नोई समाज के लोग और परिवार के लोग इस सफाई पर एग्री नहीं कर रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 33 साल की उम्र में एक सीनियर आरएस अधिकारी की इस तरीके से जान चली गई, वो भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत अचानक बिगड़ी हो। इसी कारण अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है और धरना जोधपुर में दे दिया गया है। धरना देने के बाद पुलिस व प्रशासन ने जोधपुर में प्रियंका बिश्नोई के परिवार के लोगों व बिश्नोई समाज के लोगों के साथ बातचीत की है। इस पूरे मामले में शव का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखना यह है कि कमेटी की जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है और क्या कार्रवाई हो पाती है। इस मामले में कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन राजस्थान में निजी अस्पतालों की क्या स्थिति है ये जग जाहिर है। प्रियंका की मौत कोई पहली मौत नहीं है। जब प्राइवेट अस्पताल पर ऐसे आरोप लगे हो, अनेकों बार ऐसा होता आया है। हर सप्ताह कोई ना कोई घटना हम देखते हैं जब प्राइवेट अस्पताल पर यह आरोप लगता है कि लापरवाही के कारण किसी की जान चली गई, लेकिन एक्शन कुछ होता नहीं। वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति बनकर रह जाती है।